किसी शायर ने जमाली साहब क्या खूब कहा है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। और हुजूर मुफ्ती आजम कुतुब आलम नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते हैं, रसूल उन्हीं का तो मुज़्दा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुज़्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। और उन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक, उन्हीं के कब्जे में रब के खजाने आए हैं, उन्हीं के कब्जे में रब के खजाने आए हैं। हजरात, आज की हमारी महफिल जश्ने विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम व फुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, आ गए तुम्हारे पास एक इज्जत वाले रसूल। हजरात, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत मेरे रब के नज़दीक क्या है? आप मुलाहिज़ा फरमाएं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो शान है कि जिसको कुरान ने यूं बयान किया। और कुरान कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। हजरात, हम जो आज खुशियां मना रहे हैं, हम जो आज मसरत और शादमानी कर रहे हैं, कुरान फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खूब खूब खुशियां मनाओ। तो एक कुरान तू ही बता कि अल्लाह की रहमत कौन है? तो कुरान फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। ए महबूब हमने सिर्फ आपको जमीन वालों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा। ए महबूब हमने आपको सिर्फ आसमान वालों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा। ए महबूब बल्कि हमने आपको पूरी कायनात के लिए, और जो कायनात के खित्ते खित्ते के लिए, गोशे गोशे के लिए, आप इंसानों के लिए रहमत है, आप जिन्नातों के लिए रहमत है, आप जो है फरिश्तों के लिए रहमत है, आप जो है चरिंद परिंद जानवरों के लिए रहमत है। गोया के आप हर मखलूक के लिए रहमत है। और यही वजह है कि आप जब सबके लिए रहमत बन कर के आए हैं तो कायनात का हर जर्रा, यहाँ तक के चरिंद परिंद जानवर, अल्लाह अकबर, हर मखलूक आपका जिक्र कर रही है, आपके आने की खुशियां मना रही है। तभी तो किसी ने क्या ही खूब कहा है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के इस जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के इस जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। प्यारो याद रखो कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे तो शैतान रो रहा था, शैतान अपने मुंह पर घूंसे मार रहा था, हाय हाय ये क्या हो गया, हाय अफसोस। जो है आप लोग याद रखो कि जो लोग इस पर एतराज करते हैं, जो लोग इन पर उंगलियां उठाते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा नहीं करना चाहिए, तो यकीन जाने कि वो जरूर जो है शैतान के जुमरे में, शैतान के जुमरे में है। और हम कोई नया काम नहीं कर रहे, बल्कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र रब कुरान अज़ीम की तरह, कुरान अज़ीम के अंदर कुछ जो है इस तरह बयान कर रहा है कि आ गए तुम्हारे पास इज्जत वाले रसूल। अपने महबूब को इज्जत के साथ याद फरमा रहा है।
1257 के बाद 1857 के बाद पैदा होने वाला शख्स जो ये कहता है कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है, जो ये कहता है माज़अल्लाह कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, आओ पूछो। लोग कहते हैं कि ये सुन्नी मुस्तफ़ा के जिक्र को इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि रब से मिला देते हैं। प्यारो याद रखो, हम जो है ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि ना हमारा रब ऐसा है और हमारे ना मुस्तफ़ा ऐसे हैं। प्यारो याद रखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र और शान और अजमत जो बयान फरमाई है वो रब ने कुछ इस तरह बयान की है। आज जो है लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद नहीं मनाना चाहिए, और अफसोस तो उस वक्त होता है कि जब लोग कहते हैं माज़अल्लाह कि नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। आओ पूछो, हजरत हसन बिन साबित से पूछो, उनसे भी पहले जो है कुरान से पूछो। कुरान बताता है, ए कुरान तू बता कि मुस्तफ़ा का चेहरा कैसा है, तो कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, रात जो है चाश्त की कसम जब पर्दा डाले और रात की। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ दुहा से मुराद चेहरे पाके मुस्तफ़ा है और लैल से मुराद यहाँ मुस्तफ़ा की जुल्फ़े अंबर है। अल्लाहु अकबर। तो पता चला कि मेरा रब अपने मुस्तफ़ा की चेहरे मुस्तफ़ा की जो है मेरा रब अपने चेहरे मुस्तफ़ा की जो है कसम खाई है, इरशाद फरमा रहा है, और जो है जुल्फ़े अंबर की कसम याद फरमा रहा है। तो पता चला जैसे मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न है, कायनात में किसी का ऐसा हुस्न नहीं है। जैसे मेरे मुस्तफ़ा का जमाल है, कायनात में किसी का ऐसा जमाल नहीं है। बल्कि हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा। ए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे ज्यादा हसीन व जमील नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा हैंडसम नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। और फरमाते हैं मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। आहा, क्या फरमाते हैं हसन बिन साबित कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप जैसा बनना चाहते थे, कअन्नका गोया के आप जैसा बनना चाहते थे, रब ने आपको वैसे ही बना दिया। लेकिन यहाँ पर कोई एतराज करने वाला एतराज भी कर सकता है कि जनाब हजरत हसन बिन साबित ने इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया। हजरत हसन बिन साबित ने ये कैसे कह दिया कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा हसीनो जमील नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। हो सकता है कि हजरत हसन बिन साबित से पहले का जमाना हो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई खूबसूरत हो। हसन बिन साबित ने पाकिस्तान के लोगों को नहीं देखा, इंडोनेशिया, मलेशिया, जर्मनी, जापान, कतर, कुवैत के लोगों को नहीं देखा। तो हजरत हसन ने ये दावा कैसे कर दिया कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा हसीनो जमील नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा हैंडसम नहीं देखा। तो हसन बिन साबित के इस दावे को कैसे माना जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हजरत हसन बिन साबित ने मक्के के लोगों को देखा हो, मदीने के जब लोगों को देखा हो तो उन्होंने ये कह दिया हो कि या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। तो जो है यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन इतना बड़ा दावा हजरत हसन ने कैसे कर दिया कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा हसीनो जमील नहीं देखा। ये बात तो समझ में नहीं आती है। अल्लाह अल्लाह, मैं आपको आपके एतराज का जवाब जो है बहुत मुख्तसर से अंदाज में देना चाहता हूँ। और मैं आपको बताऊं तो आपके जहन में ये सवाल घूम रहा है कि हजरत हसन बिन साबित ने ये कैसे कह दिया। तो आओ मैं बताऊं। अब मैं आपको हजरत अल्लामा मौलाना मुराद साहब क़िबला मौजूद हैं, अब मैं आपको ऐसी हस्ती की बारगाह में ले जाना चाहता हूं कि जिन्होंने कुवैत के लोगों को भी देखा, जिन्होंने कतर के लोगों को देखा, जिन्होंने इंडोनेशिया, मलेशिया, जर्मनी, जापान, कुवैत, बल्कि दुनिया की खित्ते कोने कोने को देखा, हर खित्ते को देखा। अल्लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबा फलम अरा मिस्ला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक और मगरिब को छान छान कर देखा, टटोल टटोल कर देखा, खंगाल खंगाल कर देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह, वो जात कौन है? वो ताइर सिदरा है, वो बुलबुले सिदरा है कि जिन्होंने हजरत आदम को भी देखा है, जिन्होंने हजरत ईसा को भी देखा है, जिन्होंने हजरत यहया को भी देखा है, जिन्होंने हजरत इस्माइल को भी देखा है, जिन्होंने हजरत इब्राहिम को भी देखा है, यहाँ तक के हजरत आदम से लेकर के ईसा जो है ईसा तक हर पैगंबर को देखा है, हर पैगंबर को देखा है। लेकिन फरमाते हैं जिब्रील अमी ये फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा हसीन और जमील इस कायनात के अंदर दुनिया के खित्ते खित्ते गोशे गोशे में किसी को नहीं देखा। इसी की तर्जमानी बरेली का इमाम कुछ इस तरह करता है, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ये शान पाक मुस्तफ़ा। और आप देखें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इमाम फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आइए एक हदीस से पाक पढ़ूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक हदीस से पाक अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्यारे सहाबी हैं, उनका नाम है रबिया, उनका नाम है रबिया। वो अक्सर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वुजू कराया करते थे, वो अक्सर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वुजू कराया करते थे। एक मर्तबा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सल रबिया, ए रबिया मांग लो जो मांगना चाहते हो। अब हजरात, ये बात तो वही शख्स कह सकता है कि जिसके पास कुछ हो, जिसके पास कुछ हो, ये बात वही कह सकता है। हर आम इंसान ये बात नहीं कह सकता कि जो मांगना चाहते हो मांग लो, आज जो मांगोगे वो अता कर दिया जाएगा, जो कहोगे वो मिल जाएगा। अल्लाहु अकबर, ये कोई आम आदमी नहीं कह सकता, बल्कि ये वही शख्स कह सकता है, ये वही इंसान कह सकता है कि जिसके पास पावर हो, जिसके पास ताकत हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सल रबिया, ए रबिया मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो रबिया, हजरत रबिया देखें आप, सहाबी रसूल हैं, उन्होंने दुनिया का माल नहीं मांगा, उन्होंने दुनिया की शोहरत नहीं मांगी, बड़े दानिशमंद हैं, बड़े अक्लमंद हैं। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह असअलुका मुराफक़तक फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल नहीं चाहिए, अल्लाहु अकबर, शोहर जो है घर घराना अच्छा नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए, बस जन्नत में आपका पड़ोस मिल जाए तो मेरी किस्मत की मेराज हो जाए। तभी तो मेरे इमाम फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ निकल आए, इंसान को इंसानियत मिल गई। मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया के अंदर क्या तशरीफ लाए, आदमी को आदमियत मिल गई। मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया के अंदर क्या तशरीफ लाए, अल्लाह अल्लाह, बेटियों को इज्जत देने का एक इज्जत देने का एक कानून लागू हो गया। मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया के अंदर क्या तशरीफ लाए कि बेटियों को, औरतों को इज्जत वाला करार दे दिया गया। एक जमाना वो था कि जब बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और बताया जमाने वालों को कि ए लोगों, जो लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे, जो लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, अल्लाहु अकबर, मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए लोगों, मैं भी बेटियों का बाप बन करके आया। वो हजरत फातिमा, रिवायत के अंदर आता है
कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत खदीजा आती हैं तो आका इस्तकबाल के लिए खड़े नहीं होते। हजरत आयशा, अफीफा, सिद्दीक़ा, ज़किया, तकिया आपकी बारगाह में आती तो आप खड़े नहीं होते। लेकिन कसम खुदा की, जब आपकी बारगाह में हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती तो आप खड़े हो जाते और फरमाते, फातिमा तो बुदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आका ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुस्तफ़ा ने फरमाया, अरे मुस्लिम तो मुस्लिम, आज गैर मुस्लिम भी अगर अपनी बेटी की पेशानी को चूमता है तो वो मुस्तफ़ा की सुन्नत को जिंदा करता है। इसलिए कि मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जब बेटी सामने आए तो उसकी पेशानी को चूम लिया जाए, क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत फातिमा आपकी बारगाह में आती तो आप पेशानी को चूम लिया करते थे और सीने से लगा लिया करते थे, कहते थे फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ए लोगो, तुम भी सुन लो, जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर दफन किया करते थे, आज से बेटियों को मनहूस नहीं बल्कि जिसके घर में बेटी पैदा होगी उसके घर में रहमतों की बारिशें होंगी, उसके घर में रहमतों की बारिशें होंगी। परवरदिगार आलम जल्ला वाला कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये हमारे आका का हम पर एहसान है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया।